कानपुर में मंगलवार को इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया। परिचय सम्मेलन में इंडिया गठबंधन समर्थक भारी संख्या में मौजूद रहे। गठबंधन प्रत्याशी का पुष्प वर्षा व फूल मालाओं से स्वागत किया गया है। दीपक सैनी बोले, आजादी के 76 वर्ष बाद प्रत्याशी बनकर मैं उस समय आपके सामने आया हूं जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। वहीं उनके पिता विधायक रामअवतार सैनी बोले, 76 वर्ष लग गए आपको यहाँ तक आने में। अगर इस बार भूल कर दी तो 100 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। वहीं इंडिया गठबंधन प्रत्याशी दीपक सैनी के परिचय सम्मेलन को सपा विधायक स्वामी ओमवेश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष शेरबा पठान सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। परिचय सम्मेलन की अध्यक्षता सपा नेता मोहसिन अंसारी और संचालन नाजिम खान ने किया। सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे बिजनौर लोकसभा की जनता की सेवा करने का मौका दिया। आज देश की आजादी के 76 साल बाद मैं आप लोगों के बीच इस मौके पर आया हूं जहां देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर 2024 में आपके निर्णय में जरा सी भी गलती हुई तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। आज इस देश में बीजेपी सरकार ने हम भाई भाइयों में आपस में जो नफरत फैला रखी है, अब आप लोगों का समय है कि किस ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकार, जुल्मेबाजों वाली सरकार और इन भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आप सब लोग एकजुट होकर, सब भाईचारा बनाकर इंडिया गठबंधन के हर एक प्रत्याशी को एक एक वोट देने का काम करें। आज हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे बौद्ध भाई सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम लोगों को अपना भाईचारा बनाए रखना है और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। आज देश का युवा बेरोजगार है। जब युवा नौकरी इस देश से सरकार से मांगता है तो वो एग्जाम कराकर, पेपर लीक कराकर उनके साथ ठगने का काम कर रहे हैं। युवाओं से द्वारा अपील है, इंडिया गठबंधन को वोट दो और नौकरी पाओ। 2024 ये हिंदुस्तान की तकदीर तय करने का समय और मैं नहीं समझ पाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे बेटे को बड़ी उम्मीद के साथ उतारा है, क्योंकि हम तो जीवन के ढलान पर है और एक चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा आपके बीच में भेजा, लंबे समय तक काम करेगा। अगर इस बीच आपने सांसद बनाने का काम करा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ी दखल आपका प्रतिनिधित्व रखेगा। मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि एमएलए एमपी को कोई सरकार नहीं बनाती, एमएलए एमपी को जनता बनाती। यही हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यही हमें नियुक्त करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता की सेवा के बीच में सेवा करते रहे, उनके बीच में हर समय रहने का काम करें। यही एक प्रतिनिधि का दायित्व भी होता। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, खासकर सैनी समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दीपक सैनी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मान के सैनी समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सैनी समाज के बेटे को लंबा रेस का घोड़ा मान कर चुना गया दीपक सैनी। और पार्टी ने ये उम्मीद की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर आपने केवल दीपक सैनी को ही जिताकर वोट देने का काम करा तो ये पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ बेईमानी होने का काम है। मैं गया हूं मेरठ में, मैं गया हूं मुजफ्फरनगर में,
मैं गया हूं थामली में, पूरा सैनी समाज का वोट अधिकतर आज समाजवादी पार्टी को पड़ने का काम है। अपनी सितारी समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करे, पहले वहां दिलवाए, फिर अपने बेटे को जिताने का काम। अगर इसमें कोई ढिलाई हो गई, आपको यहां तक पहुंचने में 76 साल लग गए देश की आजादी के बाद। अगर अगली बार इस बार कोई गलती आप लोगों ने कर दी तो 100 साल तक आपको कोई हिंदुस्तान की जमीन पर भूलने वाला नहीं होगा। अगर आपका बेटा सांसद बनेगा तो हिंदुस्तान में आपको जाना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बहुत आपको सतर्क करा। आपके बीच में ऐसे लोग आएंगे जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि बेटा उधर देख कब वालेगा फुल, यही लोग ये काम करते हैं, आपको चौकस रहे। और मैं खासकर मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं कि जिस घर पर जहां तक बैल और पशु बंधे होते थे, कहते थे इसके पास धन बहुत है, इसके घर बहुत धन बना। तो हम लोग भी अपने बैल के गले में घंटी बंधी रहती थी, अपना सोते रहते थे, कभी जागते रहते, घंटी बज रही बैठ के, तो चौकस रहते थे कि हमारा धन सुरक्षित है। लेकिन वो चोरी करने वाले बहुत चौकस हो गए। आपके बैल की घंटी खोल कर उन्होंने अपने हाथ में ले ली है और आपके बैल को खोल को पश्चिम की तरफ को ले जा रहे हैं और घंटी पूरब की तरफ को बजाते हुए जा रहे हैं और आप उस घंटी के पीछे भाग रहे हैं। धन आपका उधर मिटेगा। प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, जिस दिन से तारीख तय हुई थी, दिन रात कर दी उन्होंने टेलीफोन करने में, हजारों लोगों को टेलीफोन करके आपको सूचना दी है। मैं भाई शमशाद सिंह जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई नाजिम जी जो है कई दिन से लगे हुए, इनकी व्यवस्था है सारी। भाई जो है केसर जी देख रहे हैं मेरी तरफ को, केसर भाई जी, मैं ज्यादा समय ना लेता हूं। पत्रकार बंधुओं, मेरे भाई हैं पत्रकार जी, बहुत मेहनत की थी मेरे चुनाव में इन्होंने ये, और उसी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। कामरेड जी, अमर सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूं, दीपक सैनी की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। ये कोई जबानी बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीत कैसे है आपकी, वो बताना चाहता हूं, जवाब दे देना। पहले कह देना कि मुसलमान भाई 100% हमारे साथ है, एक भी वोट कटने वाला। मैं बगैर कहना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से पूरे उत्तर प्रदेश का जीत लिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी से अलग चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सैनी पूरा का पूरा सैनी भाई समाज है, दीपक सैनी के साथ जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो वो सैनी नहीं है, उसको हम सैनी नहीं कहेंगे अगर दीपक को वोट नहीं दी। तीसरा, सरदार भाई जो हमारे साथ है पूरी तरह से, क्योंकि सरदार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पर। एक वोट सरदार भाइयों का मिलेगा। त्यागी भाई भी आपके साथ है और 30% जाट बिरादरी के लोग भी आपके साथ हैं। बोलो भाई, जाट लोगों कितने लोग आए हो आप लोग, हाथ उठा दीजिए। बहुत बढ़िया जाट बिरादरी, बहुत कोई बता देना चाहिए जाट बिरादरी के 30% वोट मिलेंगे हमें। ये हमारे बहुत नजदीक के साथी यहाँ पर आए हुए हैं और इनके साथ ये अकेले नहीं है, इनके साथ में हजारों वोट है इनके साथ में सब बिरादरियों की। अगली बात यह है, 1.5 लाख सैनी जो है वोट पड़ेगा, 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी का घटेगा और हमारा बढ़ेगा। तो कितने हो गए? 3 लाख हो गए, नहीं हो गए? तो जीत है नहीं हमारी।
तो बोलो एक बार, जीतेगा भाई जीतेगा। मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, दीपक सैनी जिंदाबाद। अभी कुछ बात कही तो मैं क्षमा के साथ, क्योंकि मेरे आदरणीय गुरुजी और गुरुजी की बात तो कभी हमेशा हमने हाँ की है, लेकिन ये मौका नहीं है कि आज मैं हाँ कहूँ। मैं थोड़ा सा चेताना चाहता हूँ, अवश्य जीत निश्चित है इंशाअल्लाह अज़ीज़, मुझे ऊपर वाले की राज से उम्मीद है, लेकिन आपका जो मुकाबला है वो एक बड़ी अजीबोगरीब सरकार से है। ऐसी सरकार, मेरी भी उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास आ गई है और एक सामाजिक परिवार रहा है, तो आजादी से पहले के भी किस्से बहुत सारे सुन रखे हैं, आजादी के बाद से भी सुन रखे हैं। तो जो काम इनके हैं वो जल्दी से ये देने वाले नहीं है। तो सबसे पहले जीत तो सुनिश्चित है, लेकिन आराम से नहीं बैठना है। आप अभी अपनी सैनी समाज के तो वोट नहीं घटेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूं, लेकिन मुस्लिम समाज का कोई ऐसा बूथ नहीं है जिसपे कम से कम 10 से 15% वोट कम ना हुए हो। और उन वोटों की पूर्ति करने के लिए ये 85% की जिम्मेदारी है। ईद का मौका रहेगा कि एक एक शख्स से आप अपना वोट डलवा लें। ये मेरी आपसे निवेदन, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चीज को गांठ बांध लें, क्योंकि यहां आने का मतलब ये है कि वो बात कहूं जिससे मेरे अनुज, मेरे भाई दीपक सैनी को फायदा हो, गठबंधन को फायदा हो, तो ये जरूरी है। देखिए, जो मेरे चुनाव में आया था कि पहले 10 से 15% वोट आपके कम किए जाएंगे। दूसरा, एक सबसे बेहतरीन फॉर्मूला जो मुझ पर अप्लाई हुआ वो ये था कि एक दिन पहले गरीब समाज के लोगों को इकट्ठा करेंगे और हाथ पे निशान लगा देंगे। वही इंक, जो रोशनाई, जो सियाही, जो इलेक्शन में वोट डालने के बाद उंगली पे लगाई जाती है, वही आपको लगी हुई मिलेगी। तो इस चीज की भी पहरेदारी करनी है। कहीं कोई आदमी ऐसा ना करे कि बेला फुसला करके सैनी समाज, अकलियत के सिख समाज तो जल्दी से फिट समाज है, तो उनके तो बिकने वाले, मतलब वो बौखलाने वाले नहीं है, लेकिन ये घेर भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि गठबंधन के लिए आप पूरी कोशिश करिए। गठबंधन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का फ्यूचर है, गरीब आवाम का फ्यूचर है, कल आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, जो पार्टी मैनिफेस्टो में जो 4-5 चीजें रखी हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। बाद में मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा और गुरुजी से इजाजत दूंगा। गुरुजी जब हमारे कह देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा, वो क्योंकि थोड़ी सी लंबी सी बात है, वो इजाजत देंगे तो मैं कहूंगा ना, मैं बैठ जाऊंगा। ये 5 चीजें आप लोग सब लोग ध्यान से सुनिएगा। महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए आएंगे। ये गठबंधन और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हर एक के खाते में 1 लाख, हर एक महिला के खाते में। किसानों को कर्जा मुक्त किया जाएगा, क्योंकि ये 16 लाख करोड़ अगर कारपोरेटर का अगर जो माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने पहले ली। सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे बिजनौर लोकसभा की जनता की सेवा करने का मौका दिया। आज देश की आजादी के 76 साल बाद मैं आप लोगों के बीच इस मौके पर आया हूं, जहां देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर 2024 में आपके निर्णय में जरा सी भी गलती हुई तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। आज
सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे बिजनौर लोकसभा की जनता की सेवा करने का मौका दिया। आज देश की आजादी के 76 साल बाद मैं आप लोगों के बीच इस मौके पर आया हूं जहां देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर 2024 में आपके निर्णय में जरा सी भी गलती हुई तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। आज इस देश में बीजेपी सरकार ने हम भाई भाइयों में आपस में जो नफरत फैला रखी है, अब आप लोगों का समय है कि इस ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकार, जुल्मेबाजों वाली सरकार और इन भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आप सब लोग एकजुट होकर, सब भाईचारा बनाकर इंडिया गठबंधन के हर एक प्रत्याशी को एक एक वोट देने का काम करें। आज हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। इस देश को बनाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमारे बौद्ध भाई सब लोगों ने मिलकर अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हम लोगों को अपना भाईचारा बनाए रखना है और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करो। आज देश का युवा बेरोजगार है। जब युवा नौकरी इस देश से सरकार से मांगता है तो वो एग्जाम कराकर, पेपर लीक कराकर उनके साथ ठगने का काम कर रहे हैं। युवाओं से द्वारा अपील है, इंडिया गठबंधन को वोट दो और नौकरी पाओ। 2024 ये हिंदुस्तान की तकदीर तय करने का समय और मैं नहीं समझ पाया कि राष्ट्रीय जिंदगी में मेरे बेटे को बड़ी उम्मीद के साथ उतारा है, क्योंकि हम तो जीवन के ढलान पर है और एक चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा आपके बीच में भेजा, लंबे समय तक काम करेगा। अगर इस बीच आपने न सांसद बनाने का काम करा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ी दखल आपका प्रतिनिधित्व रखेगा। मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि एमएलए एमपी को कोई सरकार नहीं बनाती, एमएलए एमपी को जनता बनाती। यही हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यही हमें नियुक्त करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता की सेवा के बीच में सेवा करते रहे, उनके बीच में हर समय रहने का काम करें। यही एक प्रतिनिधि का दायित्व भी होगा। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, खासकर सैनी समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दीपक सैनी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मान के कि सैनी समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सैनी समाज के बेटे को लंबा रेस का घोड़ा मान के चुना गया दीपक सैनी। और पार्टी ने ये उम्मीद की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर आपने केवल दीपक सैनी को ही जिताकर वोट देने का काम करा तो ये पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ बेईमानी होने का काम है। मैं गया हूं मेरठ में, मैं गया हूं मुजफ्फरनगर में, मैं गया हूं थामले में। पूरा सैनी समाज का वोट अधिकतर आज समाजवादी पार्टी को फंड लगा। आपकी हिस्सेदारी समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करे, पहले वहां दिलवाए, फिर अपने बेटे को जिताने का काम। अगर इसमें कोई ढिलाई हो गई, आपको यहां तक पहुंचने में 76 साल लग गए देश की आजादी के बाद। अगर अगली बार इस बार कोई गलती आप लोगों ने कर दी तो 100 साल तक आपको कोई हिंदुस्तान की जमीन पर भूलने वाला नहीं होगा। अगर आपका बेटा सांसद बनेगा तो हिंदुस्तान में आपको जाना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने बहुत आपको सतर्क करा। आपके बीच
बीच में ऐसे लोग आएंगे जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि बेटा उधर देख कब वाले का फुल, यही लोग ये काम करते हैं, आपको चौकस रहे। और मैं खासकर मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं कि जिस घर पर जहां तक बैल और पशु बंद होते थे कहते थे इसके बाद धन बहुत है, इसके घर बहुत धन बना। तो हम लोग भी अपने बैल के गले में घंटी बांधी जाती थी, अपना सोते रहते थे, कभी जागते रहते, घंटी बज रही बैल के तो चौकस रहते थे कि हमारा धन सुरक्षित है। लेकिन वो चोर करने वाले बहुत चौकस हो गए। आपके बैल की घंटी खोल कर उन्होंने अपने हाथ में ले ली है और आपके बैल को खोल को पश्चिम पश्चिम की तरफ को ले जा रहे हैं और घंटी पूरब की तरफ को बजाते हुए जा रहे हैं और आप उस घंटी के पीछे भाग रहे हैं। धन आपका उधर मिटेगा। प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हुए हैं भाई, जिस दिन से तारीख तय हुई थी दिन रात कर दी उन्होंने टेलीफोन करने में, हजारों हजारों लोगों को टेलीफोन करके आपको सूचना दी है। मैं भाई संसार सिंह जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाई नाजिम जी जो है कई दिन से लगे हुए, इनकी व्यवस्था है सारी। भाई जो है केशव जी देख रहे हैं मेरी तरफ को, केशव भाई जी, मैं ज्यादा समय ना लेता हूं। पत्रकार बंधुओं, मेरे भाई हैं पत्रकार जी, बहुत मेहनत की थी मेरे चुनाव में इन्होंने ये, और उसी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। कामरेड जी अमर सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, दीपक सैनी की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। ये कोई जबानी बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीत कैसे है आपकी, वो बताना चाहता हूं, जवाब दे देना। पहले कह देना कि मुसलमान भाई 100% हमारे साथ है, एक भी वोट कटने वाला। मैं बधाई देना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से पूरे उत्तर प्रदेश का जीत लिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी से अलग चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सैनिक पूरा का पूरा सैनिक भाई समाज है, दीपक सैनी के साथ जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो वो सैनी नहीं है, उसको हम सैनी नहीं कहेंगे अगर दीपक को वोट नहीं दी। तीसरा, सरदार भाई जो है हमारे साथ है पूरी तरह से, क्योंकि सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं बॉर्डर पर जो है। एक वोट सरदार भाइयों का मिलेगा, त्यागी भाई भी आपके साथ है और 30% जाट बिरादरी के लोग भी आपके साथ हैं। बोलो भाई जाट लोगों कितने लोग आए, हाथ उठा दीजिए। भाई वाह, बहुत बढ़िया जाट लोग, बहुत बढ़िया। कोई बता देना चाहिए जाट बिरादरी के 30% वोट मिलेंगे हमें। ये हमारे बहुत नजदीक के साथी यहाँ पर आए हुए हैं और इनके साथ ये अकेले नहीं है, इनके साथ में हजारों हजारों वोट हैं इनके साथ में, सब बिरादरियों के। अगली बात जो है, 1 लाख सैनी जो है वोट पड़ेगा, 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी का घटेगा और हमारा बढ़ेगा। तो कितने हो गए? 3 लाख हो गए, नहीं हो गए? तो जीत है नहीं हमारी। तो बोलो एक बार, जीतेगा भाई, जीतेगा। गुलाम सिंह यादव अमर रहे, नरेश यादव जिंदाबाद, दीपक सैनी जिंदाबाद। अभी कुछ बात कही तो मैं क्षमा के साथ